आप नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। इलेक्शन खत्म हो गए सर। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं कि आपको फिर जनता से पैसा उगाने की क्या जरूरत है? अगर जनता को डायरेक्ट, देखिए ऐसा है हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, जनता से टैक्स के रूप में पैसा लिया जाए, जनता के लिए विकास पे खर्च किया जाए, हॉस्पिटल बनाए जाए, सड़कें बनाई जाए, फ्लाईओवर बनाए जाए, शिक्षालय बनाने, विद्यालय बनाया जाए, यूनिवर्सिटी बनाए जाए। अगर आप वो नहीं बना करके जनता से लेकर के जनता को ही दे दे, पहली बात। दूसरी बात एक और बताइए, वो कौन सी योजना थी कि एक के ऊपर एक फ्री, टेट्रा पैक, 30 रुपए का पैक, 12 रुपए का पैक, अगर आपके पास 8 रुपए है तो 8 रुपए के अंदर रेडीमेड पैक। ये कौन सी राजनीति थी भाई? इसके लिए जनता ने जीता था, आपको चुना था। आप तो स्वराज की बात करने वाले थे, स्वराज की बात करने वाले आबकारी राज की बात करने लग गए, तो ये अलग प्रकार की राजनीति मेरे हिसाब से आज जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया। रही बात हम 2015 और 2020 की बात करें, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जिस तरीके से 2015 के अंदर जनता ने वोट दिया था, वो एक उम्मीद का वोट था। 2020 के अंदर लालच का वोट था और 2025 के अंदर काम के ऊपर वोट हुआ, जिसका परिणाम आपके सामने। तो पोद्दार साहब एक बात ये बताइए, जब बार बार मुख्यमंत्री चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे एलजी ने रोका, मुझे एलजी ने रोका, मेरे को फाइलों पे साइन नहीं करने दे रहे, फिर कोर्ट ने भी आदेश, तो मुख्यमंत्री बेचारा क्या करे? नहीं, इसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, हमारे यहां क्या कहा जाता है कि जब आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो पहले भी हम ये राजनीति देखते रहे। भारत एक जिस तरीके से एक फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। अभी आपने देखा होगा झारखंड के अंदर जिस तरीके से सरकार बनी और हेमंत सोरेन वहां पे मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वो गुलदस्ता लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास चले गए, प्रधानमंत्री के पास, और अमित शाह जी के पास, गृह मंत्री के पास चले गए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अगर स्टेट चलाना है तो मुझे केंद्र सरकार के साथ मिलजुल करके चलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद में केंद्र के साथ उन्होंने अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं कूल या ठंडा करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया? इनके मन में एक ही चीज थी कि जिस तरीके से हम शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगा करके दिल्ली की सत्ता पे हम काबिज हो गए, वैसे ही कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ उसी तरीके की जहरीली राजनीति और जहरीले आरोप लगा करके हम केंद्र की सत्ता में स्थापित हो जाए। तो हमारे यहां देसी भाषा में एक कहावत है कि ऐसी रातों के तो ऐसे ही तड़के होते हैं। ठीक है, अजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, जो वादे किए गए बीजेपी की तरफ से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को इतने रुपए देंगे, हम जो योजनाएं अभी लगातार चल रही उनको बंद नहीं करेंगे, उनको जारी रखेंगे, कुछ ऐसा ही जो वादा है एमपी में भी किया गया था और यही चीजें रिपीट की गई थी। अजय जी, क्या वादे अलग है आम आदमी पार्टी से बीजेपी के? लगभग सेम ही है। उससे महत्वपूर्ण होता है कि एक बोनाफाइड इंटेंशन, जनता को सशक्त करने का एक सरकार की नीतियां। तो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ हमारी जो दिल्ली में आने वाली सरकार वो नहीं, लेकिन जो अन्य राज्यों में सरकार चली, चाहे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार या छत्तीसगढ़ की सरकार ले ले, जहां जहां हमने जनता को जो वादे किए थे, जो संकल्प किए थे, उन संकल्प पूर्ति का हमारा इतिहास रहा है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितनी योजनाएं हमारी पूर्ववर्ती सरकार की थी, उससे अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन अभी की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनआकांक्षाओं का सम्मान करती है, जनहित की राजनीति करती है, और जो योजनाएं दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने प्रचारित की थी, उन योजनाओं को हम अनुबद्ध रूप से जारी रखेंगे। लाडली बहनों को पैसा नहीं मिल रहा है और आप योजनाओं की बात मुझे लग रहा है कि ऐसी योजनाएं जो पाइपलाइन में पड़ी हुई है। लाडली बहनों को कहां पैसे नहीं मिल रहे? अगर आप अभी हम चैनल पर टीवी डिबेट कर रहे हैं, लाडली बहनों के नाम कट गए और जो अंशिका जी ये शादी हुई है उनको अभी तक सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने एमएसपी की बात की थी। मैं आ रहा हूँ सिद्धार्थ भाई, सुनिए आएंगे। अजय जी बोल रहे, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुनिए 27 क्या वो मिले क्या? तो अजय जी आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। सिद्धार्थ जी एक कमेंट सिद्धार्थ जी का लेने दीजिए। सिद्धार्थ जी बोलिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी बोला था, उसमें से आधे से ज्यादा योजनाएं पाइपलाइन में है। किसानों को एमएसपी नहीं मिला, लाडली बहनों के 20 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। जो नई लाडली बहनें हैं उनको उसमें एप्लीकेबल नहीं किया जा रहा है, और बैठ के एक नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं कि हम है ना पूरी मध्य प्रदेश के अंदर, आज मध्य प्रदेश के ऊपर 375 करोड़ का कर्जा है,
3 लाख से लगभग 3-3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और अभी जो बजट है 4.5 लाख करोड़ का अंतरिम बजट आया पेश कर रहे हैं, और अभी मध्य प्रदेश के पास पैसा नहीं है, तो आप योजनाएं कहां से पूरी करेंगे? केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है। ठीक ठीक, अजय जी बोलिए आप। जी निरंजन जी एक सेकंड बस, एक कमेंट। मुझे लगता है राजावत जी, अशिका जी, मुझे लगता है राजावत जी यथार्थ से और वास्तविकता से परिचित नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी योजना का क्रियान्वयन नहीं रोका है। जिन लाडली बहनों की आप बात कर रहे हैं, वो लाडली बहना हमारे लिए सम्मानीय है, और उन लाडली बहनों के अनवरत प्रत्येक माह की जो एक डेफिनेट तारीख होती है, उसको उनका जो सम्मान निधि अजय जी मैं आपका कमेंट लूंगी, बस एक सेकंड। फरा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। फरा, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, क्या हलचल है आम आदमी पार्टी? क्योंकि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जो पहले 254 सीटों से आगे थे, अभी ये बढ़ चुका है, अभी वहां पर क्या हलचल? फरा जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, कभी पीछे कभी आगे, और अभी की अगर हम स्थिति की बात करें तो अभी दोबारा